राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई खबर है जिसके लिए वोटों की गिनती लगातार जारी है। रुझानों में एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आगे चल रहे हैं। यूपीए की मीरा कुमार से रामनाथ की सीधी टक्कर है। संसद भवन के कमरा नंबर 62 में वोटों की गिनती चल रही है और अब तक जो रुझान आए हैं उसके मुताबिक रामनाथ कोविंद आगे चल रहे हैं। सबसे पहले संसद भवन के बैलेट बॉक्स के मतों की गणना शुरू हुई। आज शाम 5 बजे तक नतीजे भी आ जाएंगे। हालांकि नतीजों को, इन वोटों की गिनती को औपचारिकता मात्र माना जा रहा है क्योंकि सभी लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि रामनाथ कोविंद ही अगले राष्ट्रपति होंगे और उनके गांव में इसे लेकर जश्न का माहौल भी देखा जा सकता है। गांव वाले जो हैं वो मिठाइयां बांट रहे हैं, जुलूस की तैयारियां उन लोगों ने कर ली है, लेकिन फिलहाल वोटों की गिनती जो है वो जारी है और रामनाथ कोविंद इस वक्त आगे चल रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। रामनाथ कोविंद को आप देख सकते हैं, उनके गाँव में जश्न का माहौल है। दूसरी तस्वीर वोटों की गिनती की, कमरा नंबर 62 जहां पर वोटों की गिनती की जा रही है और मीरा कुमार फिलहाल रामनाथ कोविंद से पीछे चल रही हैं। हालांकि औपचारिकता मात्र इस वोटिंग की गिनती को कहा जा रहा है क्योंकि रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति बनना लगभग तय है। और हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र, लगातार यही कहा जा रहा है कि औपचारिकता मात्र रह गई है वोटों की गिनती करना क्योंकि रामनाथ कोविंद जो है वही राष्ट्रपति बनने वाले, लेकिन इस वक्त का क्या कुछ अपडेट, वहां पर क्या कुछ तस्वीर? देखिए, काउंटिंग का जो सिलसिला है वो जारी है और बेहद शानदार लीड के साथ हम कहें आपको कि रामनाथ कोविंद आगे बढ़ रहे हैं जैसे कि जानकारी मिल रही है। 4 टेबल पर काउंटिंग चल रही है और लगभग 8 राउंड की काउंटिंग होनी है। चूँकि ये समूचे काउंटिंग का जो प्रोसेस होता है, स्टेट से आए हुए जो तमाम बैलेट हैं वो अल्फ़ाबेटिकली जो है वो काउंट किए जाते हैं, तो उसी सिलसिला को इस बार भी परंपरागत तौर पर जो होता है उसे बनाए रखा गया है। ज़ाहिर तौर पर 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। जब काउंटिंग का समूचा प्रोसेस ख़त्म होने के बाद जो है वो कंपाइलेशन होगा और उसके बाद जो परिणाम है उसकी घोषणा की जाएगी। तो महज एक औपचारिकता भर है उस घोषणा को लेकर, खास तौर पे क्योंकि रामनाथ कोविंद जो है वो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं देश के और जाहिर तौर पर जो समूचा एक तरह से नंबर का गेम है वो पहले ही उनके फेवर में सेट था। हाँ, ये बात जरूर है कि एक और महत्वपूर्ण चीज़ होगी जो कि क्रॉस वोटिंग को लेकर होगी और उस पर सबकी निगाहें जरूर गड़ी होंगी कि आखिरकार क्रॉस वोटिंग ने कितना एज जो है वो विनिंग कैंडिडेट यानी रामनाथ कोविंद को दिया है, तो इस पर भी निगाहें जरूर गड़ी होंगी। अंशिका जी, मधुरेंद्र, कांग्रेस की तरफ से पहले ही माना जा सकता है कि हार मान ली गई थी। हालांकि मीरा कुमार ने आज ये भी कहा कि तमाम लोग जो उनके घर पर पहुंचे थे उनको मिठाइयां खिलाई गई उनकी तरफ से और कहा गया कि हमने लड़ाई की जो मर्यादा है उसको निभाया है और विचारधारा की लड़ाई है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस लगातार ये कहती रही है। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दुविधा की स्थिति यही रही कि कांग्रेस ने अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा कुछ इतने देर से की कि उसके अपने सहयोगियों का जो रुझान था वो साफ उभर कर सामने आया, वो कोविंद की तरफ चले गए। उसमें हमने देखा किस तरह से कोर एलाइज, अगर कांग्रेस की बात करें जो कि बिहार की सरकार में है जेडीयू, वो रामनाथ कोविंद के साथ चले गए। लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री ने भी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में भी कहा था और उसके पहले भी एक तरह से देखा जाए यानी प्रेसिडेंट इलेक्शन के ठीक एक दिन पहले जो बैठक हुई थी बीजेपी के महत्वपूर्ण, उसमें भी कहा था कि एक ऐसा चुनाव है जिसमें कोई कटुता नहीं है, जिसमें राजनीति का जो स्तर है वो बेहतर है। खासतौर पर प्रजातांत्रिक मूल्यों की जो बात भारत में होती है उसकी गंभीरता देखने को मिल रही है। तो ये बातें दोनों तरफ से कही जा रही है और एक अच्छी बात भी है और अच्छी परिपाटी भी है, देश के स्वस्थ लोकतंत्र का प्रतीक भी है।